ओके, डन। सो मैम, सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लगातार हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है बहुत टाइम के बाद, मतलब 2-3 दिनों के बाद ही। जो है, जिस तरह का माहौल चल रहा है बॉलीवुड में, मतलब बहुत दुख होता है ये सब जान के। आपको लगता है कि बॉलीवुड पर जो है राहु या शनि का कुछ साया है, जिस तरह की चीज़ें चली आ रही है लॉकडाउन के बाद से? See, the thing is, first of all, thank you for having me here on your platform. और दूसरी बात, अगर आप बात करते हो राहु, तो एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री होती है, मीडिया, वो अपने आप में ही राहु को सिंबलाइजेस करता है। राइट। क्योंकि मैंने शायद पहले भी बहुत बार मेंशन किया है हाँ। कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइमलाइट में भी लाता है। राइट। और कभी कभी अगर वो आपके नंबर्स में, न्यूमरोस्कोप में या आपके होरोस्कोप में सही प्लेस नहीं हो, या उसके साथ कोई गलत प्लैनेट आ जाता है, तो वो फिर नेगेटिव भी करने लग जाता है। राइट। तो इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं पैरेलली। सो दिस इज पार्ट एंड पार्ट ऑफ एवरीथिंग, आई फील कि। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लगती है कि जब आप लाइमलाइट में होते हो, आप फेमस होते हो, तो कुछ भी चीज अगर जरा सा भी कुछ होता है तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। करेक्ट। तो इसके ये भी एक रीजन है कि बॉलीवुड हमेशा एक लाइमलाइट में रहता है, न्यूज में रहता है। राइट। ऑल्सो अगर आर्यन खान की बात करें मैम, थोड़ा सा बताइए आर्यन खान को, मतलब आज तो मतलब जो है उनको जुडिशियल कस्टडी से बेल मिलने वाली है, लेकिन आगे क्या फ्यूचर होने वाला है आर्यन का, अगर उस बारे में कुछ बताएं। और अगर थोड़ा सा अगर नंबर्स के बारे में बताएं, आर्यन खान के नंबर क्या कहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज, बिफोर आई गेट इनटू हिज नंबर्स, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो यूथ है हमारा, वो हमारा फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री है। तो मैं सीरियसली नहीं चाहूंगी कि किसी भी यूथ को, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मेरे नेबर्स के बच्चे हों या किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हों, तो कभी भी ऐसी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो। राइट। और दूसरी बात, एक चीज और भी नोटिस करी है कि लोग बहुत पेरेंटिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यू नो, दैट इज वेरी रॉन्ग। राइट। आप बीइंग अ मदर, मेरे को पता है, मेरा दिल जानता है, मैं कभी भी, कोई भी मदर या कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा किसी भी गलत चीज में इन्वॉल्व हो। ऐसी पेरेंटिंग कोई भी नहीं देता है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो रोड पे रहता हो, कहीं पे भी रहता हो। राइट। ऐसी ठीक है, तो पब्लिसिटी तो इसलिए, कोई नहीं चाहेगा। हाँ, तो इसलिए पेरेंटिंग पे जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको सब बंद कर देना चाहिए। बिकॉज एक तो ऑलरेडी तुम डिस्टर्ब हो, मतलब बीइंग his parents who are disturbed कि अब कैसे क्या चीज कैसे जाएगी, you also don't know because it is legal matter now. So उसमें फिर आप बाहर से लोग भी ऐसे करने लग जाते हैं, तो बहुत डिप्रेसिंग लगता है सामने वाले को। और मुझे ना somehow I don't understand the love of the fans in India especially, कि वैसे तो हर पर्सन शाहरुख खान के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो एकदम कुछ भी उनका बैकग्राउंड नहीं था, एज एन एक्टर ही केम आउट एज अ लाइक किंग खान बन गए, है ना। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट कुछ भी ऐसा होता है तो सब अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसा प्यार है यार, मतलब कि जरा सा एक मोमेंट में वो प्यार खत्म होके यू स्टार्ट जजिंग देम, यू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट फिंगर्स ऑन देम। ऐसा मेरे को प्यार बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो चाहे हमारा प्यार इंडियंस का एक फिल्म स्टार के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पीपल के लिए हो, जब तक वो अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स पीपल आल्सो इफ दे आर डूइंग गुड, तो वो बहुत अच्छे हैं। द मोमेंट हमारे इंडियंस बहुत क्रेजी हैं क्रिकेटर्स के लिए, अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर वो हार जाते हैं तो वो बहुत खराब हो जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे, जो भी जज करते हैं बैठ के, कितनी बार आप अपनी लाइफ में हारते हो और कितनी बार जीतते हो? आज हम जो लोग करते हैं दूसरों पे, वो क्या हमेशा सही होते हैं? राइट। हार और जीत तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। हार एंड जीत ये सब चीजें भी
बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अभी हम चलो लेट्स कम बैक टू आर्यन मूवी, राइट, ठीक करेक्ट। है। हाँ, उनकी पर्सनालिटी की बात करें नंबर्स के साथ, उनका भी नंबर 4 है, 13 से 4 बनता है। 13 एक कार्मिक नंबर होता है। हाँ, मैंने जैसे बोला वो राहु है, तो वो लाइमलाइट में आए बट फॉर रॉन्ग रीजंस। पहले अच्छी चीजों के लिए भी लोग उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। उनका करियर लॉन्च होने वाला है, बट एक इंसिडेंट ऐसे हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो जो पुराना प्यार है शाहरुख खान के लिए या उनके बच्चों के लिए या उनकी फैमिली के लिए, एक मैटर से मैं ये सपोर्ट नहीं करती हूँ कि बच्चे किड्स शुड गेट इनटू दिस, बिकॉज ये इलीगल है तो इलीगल है, राइट, और ये अच्छा नहीं है तो नहीं है। बट फिर भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे क्या है। कई बार हम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते, कुछ कुछ सिचुएशनल चीजों में हम कैरी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और उनकी जो पर्सनालिटी अगर ट्रेट्स बताऊं तो 4 है, राहु है, तो उनका थॉट उनके साथ क्या है कि वो दिमाग से ज्यादा दिल का यूज करते हैं। ही इज वेरी इमोशनल पर्सन। राइट, तो कभी कभी जब आप इमोशनली आप वीक फील करते हो, वो एक वीक मोमेंट हमारी लाइफ में आता है और तुम कैरिड अवे हो जाते हो, किसी की बातों में आ जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन गलत हो गया। हम भी बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में। हो सकता है इतने बड़ा गलत नहीं लिया हो, छोटे छोटे गलत लिए होंगे कभी कभी। राइट, तो हमें वो एंड ऑफ द डे, अभी वो यंग है, यंग ब्लड है, बहुत सारी सिचुएशनल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में। आजकल के बच्चे मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं रादर देन हमने जो मैंने अपना चाइल्डहुड बहुत पीसफुली निकाला था, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। मैं ये नहीं अगेंस्ट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के, बट कुछ कुछ चीजों में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राइट, तो हाँ, अगर उनके नंबर्स देखे, उनके नंबर्स में अब आज की डेट में 4 तो ऑलरेडी उनका नंबर है ही। उनके नंबर में 6 की पावर जो वीनस होता है, राहु और शुक्र की पावर आने से आप ये सब चीजों में बहुत इजीली कैरिड अवे हो जाते हो। तो और थोड़े से नंबर्स अभी बहुत पॉजिटिव उनके नहीं चल रहे हैं, तो शायद वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं। और उनको अगर देखें, उनको थोड़े जैसे मैंने बोला कि वो बहुत इमोशनल पर्सन है, तो उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, थोड़ी एंजाइटी कह लो, कि अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो लोग, तो फिर वो अपना सोचते रहते हैं हमेशा। जो वैसे भी जो दिल से ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा थोड़े तकलीफ में रहते हैं, हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। राइट, तो उनके साथ यही है, अब ये सिचुएशन ऐसी है, थोड़े नंबर अभी फेवर में नहीं है, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। थोड़े टाइम में सब चीजें सेटल होने लग जाएंगी। राइट, और बस मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को कि मत भूलिए कि शाहरुख खान एकदम मिडिल क्लास फैमिली से ही आए। So when we are talking ill about people, celebrities की पैसे वालों के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी पेरेंटिंग है, तो आप जब ये बातें बोलते हो तो आप अपने लिए मनी ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो। So please don't say all these things, be little patient. अगर आप अच्छा नहीं कुछ बोल सकते तो चुप भी रह सकते हैं। There is one option where you can keep your mouth shut. एंड मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ ये सब चीजों को कि बच्चे ड्रग्स ले, और इट्स नॉट ओके, इट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स इलीगल। बट अगर किसी के साथ सिचुएशन ऐसी हो गई है तो हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए बिफोर जजिंग। राइट मैम, आर्यन खान का बहुत ही जल्दी डेब्यू होने वाला है, जैसे आपने कहा बहुत ही बड़ा धमाकेदार डेब्यू होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसके बाद कैसी होने वाली है उनकी लाइफ, और उनकी जो डेब्यू फिल्म है उनको मतलब कितने लोग पसंद करेंगे इस कंट्रोवर्सी के बाद? See, the thing is, controversies हमारे इंडिया में जितनी जल्दी एकदम जैसे दूध उबलता है वैसे ही उबलती है और फिर ठंडी भी हो जाती है। लास्ट ईयर जब दीपिका पादुकोण का भी ऐसा ही कुछ केस सामने आया था, तो लोगों ने बहुत नेगेटिव उनके लिए भी बोला था, उनके इंस्टा पे जाके बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे। लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कुछ भी करने से पहले। देयर आर पीपल हु डोंट थिंक
before doing what they're doing. राइट और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें सेटल हो जाती है, बिकॉज आप कितनी देर एक चीज को वो मेमोरी फेड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता राइट मेरे ख्याल से। तो आई थिंक अगर वो अच्छा करेंगे और उनके नंबर्स काफी इस मामले में, अगर मैं बात करूँ जब 13 की बात आती है, 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो उनको फिर वो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम में लोग भी भूल जाएंगे। एंड यू नो ऑलवेज, जैसे अभी ये फर्स्ट टाइम है तो कभी कभी हम गलती में भी कोई काम कर देते हैं, तो हमें एक चांस भी देना चाहिए। एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो, ही इज अ स्टार सन, बट ही इज अ किड, आई मीन ही इज ग्रोइंग अप, राइट। हम अपने बच्चों को अगर चांस देते हैं तो व्हाई नॉट सेलिब्रिटी किड्स आल्सो गेट द चांस टू प्रूव देमसेल्फ। हो सकता है वो उनको अपनी इस गलती से बहुत अच्छे से उभर के बाहर आ जाए, राइट तो हमें उनको चांस लेना चाहिए। राइट हमारे देश में जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा गुमराह होता है ऐसी चीज़ों में, ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें। ना सिर्फ सेलिब्रिटी के बच्चे, बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, जो बच्चे, जो यूथ आपको देख रहा है इस समय? जो भी यूथ मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ बहुत प्रेशियस है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हमने सिद्धार्थ शुक्ला जिसके भी एग्जाम्पल से सीख लिया, इतना हेल्दी होने के बाद भी हमें नहीं पता हमारा रोल कब खत्म हो जाएगा इस रंगमंच में। राइट तो आप अपना जो भी आप फ्यूचर हो इस कंट्री का, आप इस कंट्री को एक नया डायरेक्शन, नया शेप दे सकते हो। तो आप अपनी एनर्जीज को उधर डाइवर्ट करिए। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे यूथ में मिसिंग है, वो ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, उनको ये लगता है कि दूसरे की लाइफ मुझसे बेटर है। राइट सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग, वी आर जस्ट सीइंग, अरे वो बाहर गया, मैं नहीं जा सकता, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, वो इस होटल में खाना खा रहा है, मैं नहीं खा पा रहा। इट्स ओके। बेस्ट ऑफ द होटल में खाना खाने से कोई खुशी नहीं मिलती है, बेस्ट ऑफ द गाड़ी में बैठने से खुशी नहीं मिलती है। वी शुड ऑलवेज look for happiness. We should always look for our qualities rather than comparing ourselves with others. जैसे अब हम एक बगीचे में जाएं, वहाँ पे अलग अलग फूल होते हैं। गुलाब के बगीचे में भी जाओगे तो सब फूल एक से अलग होंगे, कोई भी सिमिलर नहीं होता। बट वो कंपीट नहीं करते हैं आपस में, वो बस खिल जाते हैं। तो हमें वैसे एक फूल बनना है हमारे पेरेंट्स की लाइफ में, अपनी लाइफ में, इस पूरे सोसाइटी की लाइफ में, कि हमें देख के हम किसी को इंस्पायर कर सकें, किसी के फेस पे स्माइल ला सकें, खुद खुश रह सके, दूसरों को खुश रख सके। और दूसरों को इंस्पायर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना शुरू करें। राइट मैम, जैसे हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि हमें अपनी खुद की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपने फॉलोअर पहले खुद बनना चाहिए rather than looking for followers on Instagram और Facebook। राइट मैम, इसके अलावा लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग को बहुत ज़्यादा लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, शाहरुख खान को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो शाहरुख और आर्यन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? शाहरुख और आर्यन की तरफ से मैं मैसेज देना चाहूंगी, शाहरुख इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आज वो किंग खान है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो इतना अच्छा स्पीच देते हैं, तो सबको बोलते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जाके वो एडवाइस करते हैं कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पैसा नहीं दिया था, सिर्फ अच्छी एजुकेशन दी थी। तो वो इतना इंस्पायर करते हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई मैसेज की जरूरत है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। उनको अगर उनको कहीं पे लगता होगा कि हाँ उनके बच्चे को गाइडेंस की जरूरत है, तो बहुत अच्छे से उसको एक नई दिशा दिखा पाएंगे। So I think Aryan is lucky to have a father like Shahrukh. Wow. Thank you ma'am, thank you so much for talking to us, and thank you आपका टाइम देने के लिए। Thank you so much. Thank you ma'am, thank you so much.